हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज की जो स्टोरी है हमारी पार्ट 2 है बिग बेयर्स हनी पॉट का। पार्ट 1 में ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है। अगर आप चाहते हैं स्टोरी को पढ़ना तो आप पार्ट 1 देख करके फिर आप पार्ट 2 देखिए। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश देखनी है, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। बेयर नेवर गिव्स मी हनी। बेयर मीन्स भालू, नेवर मीन्स कभी नहीं, गिव्स मतलब देता है, ठीक है। गिव मीन्स देना, गिव्स यानी कि देता है। मी मीन्स मुझे, हनी मीन्स शहद। भालू मुझे कभी शहद नहीं देता है, ठीक है। आई थिंक मैं सोचता हूँ, दैट इज द सीक्रेट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। मैं सोचता हूँ, आई थिंक यानी कि मैं सोचता हूँ, दैट इज द सीक्रेट, वह सीक्रेट है यानी कि वह राज है, ऑफ हिज स्ट्रेंथ। ऑफ मीन्स का, हिज मीन्स उसकी, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, उसकी ताकत का वह राज है। बट लेकिन दिस टाइम, इस बार या इस समय, हम ये भी बोल सकते हैं, आई विल नॉट लेट हिम कीप हिज सीक्रेट। आई मतलब मैं नहीं दूंगा, आई विल नॉट यानी कि मैं नहीं करने दूंगा या मैं नहीं करूंगा ऐसा। हिम मतलब उसे, कीप मीन्स रखना, मैं उसे अपना, उसका जो सीक्रेट है नहीं रखने दूंगा, इस तरीके से बोला जा रहा है। हिज सीक्रेट यानी कि उसका सीक्रेट नहीं रखने दूंगा। द मंकी, जो बंदर था, थॉट टू हिमसेल्फ। थॉट मीन्स सोचा, थिंक की ही सेकंड फॉर्म है थॉट, यानी कि उसने सोचा, टू हिमसेल्फ यानी कि उसने अपने आप में सोचा। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि उसने अपने मन में सोचा, राइट। ही क्वाइटली एंटर्ड द बेयर्स डेन। ही क्वाइटली, वह चुपचाप, एंटर्ड यानी कि प्रवेश किया या वो अंदर गया। एंटर करना यानी कि प्रवेश करना या अंदर जाना, ठीक है। द बेयर्स डेन, बेयर यानी कि भालू की जो डेन थी, जो मांद थी, उसमें वो गया। एंड और स्टील द पॉट ऑफ हनी। स्टील मीन्स चुरा लिया, द पॉट ऑफ हनी, शहद का जो मटका था उसको चुरा लिया। स्टील मीन्स होता है चुराना। स्टॉल यानी कि चुरा लिया, पास्ट में हो गया। स्टॉल यानी कि स्टील की ही सेकंड फॉर्म है ये, उसको चुरा लिया पास्ट में। देन नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, बेयर वेंट इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड। बेयर यानी कि भालू जो था, वेंट मीन्स गया, इन सर्च खोज में या ढूंढने, ठीक है। दोनों आप बोल सकते हैं, ढूंढना या खोजना सेम मीनिंग होता है दोनों का। ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, हिज मीन्स उसके, फ्रेंड यानी कि दोस्त को, अपने दोस्त को या उसके दोस्त को ढूंढने गया भालू। द बेयर वेंट टू मंकीज हाउस। जो भालू था, वेंट मीन्स गया, टू मंकीज हाउस, मंकी के हाउस में गया। टू चेक, देखने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है। इफ द मंकी वॉज डूइंग वेल, इफ की या, हम यहाँ पे दोनों चीजें बोल सकते हैं, यदि या फिर की। द मंकी जो बंदर है, वॉज डूइंग कर रहा है, वेल मीन्स अच्छा, कि क्या मंकी जो है वो अच्छा कर रहा है। द मंकी वॉज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट स्टमक एक। द मंकी जो बंदर था, वॉज मीन्स था, सफरिंग मतलब पीड़ा हो रही थी उसे, ठीक है। उसे, द मंकी वॉज, पीड़ा, उसको जो है, सफरिंग मीन्स पीड़ा हो रही थी। फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम का मीनिंग होता है से। एक्यूट स्टमक एक, एक्यूट मीन्स होता है तीव्र या तेज। जब मैं बोल रहा था बहुत तेज फीवर आ रहा है मुझे, सो आई हैव अ एक्यूट फीवर, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। एक्यूट मीन्स तीव्र या बहुत तेज जब बोलना होता है। स्टमक एक यानी कि उसको पेट दर्द, उसे बहुत उसे पीड़ा हो रही थी तेज पेट दर्द से, इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। बहुत सिंपल, आई थिंक आपको सिंपली समझ में भी आ रहा होगा। व्हेन, जब, द बेयर सा, बेयर जो था भालू, सा मीन्स देखा, जब भालू ने देखा, द एम्प्टी पॉट ऑफ हनी। द एम्प्टी यानी कि खाली, पॉट ऑफ हनी यानी कि शहद का जो डब्बा था, उसने खाली शहद के जब डिब्बे को देखा, ही अंडरस्टूड। ही यानी कि वह, अंडरस्टूड मतलब समझ गया। देखिए यहाँ पे आप सिंपली मुझसे एक चीज़ पूछ सकते हैं कि हमने ही का यूज़ क्यों करा है। जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम एनिमल्स के लिए ही का यूज़ कर सकते हैं। मैं ये डिटेल में अगर बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट थर्ड पर्सन है यहाँ पे भालू और बंदर भी, तो हम यहाँ पे ही का यूज़ कर सकते हैं। इट का भी कर सकते हैं, बट ही का भी कर सकते हैं, राइट। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। अंडरस्टैंड यानी कि समझना, प्रेजेंट में, अंडरस्टूड यानी कि समझ गया, ठीक है, पास्ट में। व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड, व्हाट मीन्स क्या, एग्जैक्टली यानी कि ठीक ठाक या हकीकत में, एग्जैक्टली यानी कि सचमुच में। हैड हैपेंड, हैड मीन्स था, हैपन मीन्स हुआ, कि वाकई में क्या हुआ या सचमुच में क्या हुआ, या ठीक ठाक चीज जो थी वो क्या घटित हुई। किसी भी चीज का होना, घटित होना यानी कि किसी भी चीज का होना, कि क्या सच में हुआ, वो उस चीज को जो है समझ गया, राइट।
उसके बाद में द मंकी वॉज क्राइंग आउट ऑफ पेन एंड सेड, द मंकी वॉज क्राइंग, वो रो रहा था, आउट ऑफ पेन, वो पेन से, दर्द से रो रहा था, एंड सेड, और कहा, जो मंकी था वॉज क्राइंग मतलब रो रहा था, आउट ऑफ पेन बहुत तेज दर्द से रो रहा था, एंड सेड और कहा, सेड मीन्स कहा, से मीन्स कहना अभी प्रेजेंट में, बट जब सेड यानी कि उसने पास्ट में कहा, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी लाइक यू, आई जस्ट, मैं केवल, जस्ट मीन्स केवल, वॉन्टेड यानी कि चाहता था, वॉन्ट मीन्स चाहना, मैं अभी चाहती हूँ किसी चीज़ को तो बोलूँगी मैं आई वॉन्ट दिस, ठीक है, बट मैं चाहती थी यानी कि आई वॉन्टेड, मैं चाहती थी, आई वॉन्टेड, आई जस्ट, मैं केवल, वॉन्टेड मतलब चाहता था, टू बी लाइक यू, तुम्हारे जैसा होना चाहता था, टू दिस, इस पर, द बियर सेड, बियर ने कहा, जो भालू था भालू ने कहा, यू कांट बी मी, यू मीन्स तुम, कांट बी मतलब नहीं हो सकते, बी मीन्स होना, मी मीन्स मेरे जैसे, ठीक है, यहाँ पे मी मीन्स मुझे नहीं आएगा, तुम मुझे नहीं हो सकते, ये नहीं बोलेंगे, तुम मेरे जैसे नहीं हो सकते, बाय सिंपली कॉपिंग मी, बाय मीन्स मतलब के द्वारा, सिंपली यानी कि केवल, कॉपिंग यानी कि नकल करके, मी मेरी नकल करके तुम मेरे जैसे नहीं हो सकते, ओनली वी बेयर, ओनली मीन्स केवल, वी मीन्स हम, बेयर मीन्स भालू, हम बेयर भालू, हम भालू, कैन डाइजेस्ट, कैन मीन्स सकते हैं, डाइजेस्ट यानी कि पचाना, ठीक है, या हजम करना भी बोल सकते हैं, हम पचा सकते हैं या हजम कर सकते हैं, सो मच ऑफ हनी, सो मच यानी कि बहुत सारा, ऑफ हनी बहुत सारा हनी, हम केवल भालू जो है वो ही पचा सकते हैं, दैट्स वाई, इसीलिए, आई गेव यू अ लिटिल बिट, आई मतलब मैंने, गिव मीन्स यानी कि दिया था, ठीक है, यू तुम्हें अ लिटिल बिट, इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा दिया था, इमीडिएटली तुरंत, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, द बेयर कॉल्ड द डॉक्टर, द बेयर यानी कि भालू ने, कॉल्ड मीन्स पुकारा या बुलाना, ठीक है, पुकारना या बुलाना, द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाया या पुकारा, टू कम्फर्ट हिज फ्रेंड, कंफर्ट यानी कि आराम देने के लिए, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को आराम देने के लिए उसने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया या पुकारा, दोनों चीज़ें आप बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें सिंपल होंगी, सिंस देन तब से, सिंस देन यानी कि तब से, द मंकी नेवर ट्राइड टू कॉपी एनिमल, द मंकी जो बंदर था, नेवर मीन्स कभी नहीं, ट्राइड मतलब उसने कोशिश की, कोशिश कर रहा नहीं है वो भी, उसने कोशिश की पास्ट में, टू कॉपी यानी कि नकल करना, एनीवन मीन्स किसी की, तब से मंकी ने, जो बंदर था, उसने कभी किसी की कॉपी करने की कोशिश नहीं की, ही हैड लर्नड हिज लेसन, ही हैड लर्नड उसने सीख लिया था, ठीक है, ही हैड लर्नड उसने सीख लिया था, हिज लेसन अपना सबक, लर्नड यानी कि सीख लिया या सीख गया, हिज मीन्स उसका, लेसन यानी कि सबक, कहते हैं ना कि उसको सबक सिखा दो, टीच हिम लेसन यानी कि उसको सबक सिखा दो या उसको पाठ सिखा दो, यानी कि उसको एक सबक ही सिखाना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आई होप ये जो स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत ही सिंपल सी है कि आप जैसे हैं आप वैसे रहिए, किसी की कॉपी मत कीजिए, मतलब इसका मोरल जो है उसको भी देख लेते हैं हम। स्टोरी कैसी लगी है वो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ बहुत सोच समझ के करती हूँ, तो आई होप आपको वो चीज़ समझ में भी आती होगी। अब देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कॉपिंग अदर्स ब्लाइंडली कैन बी वेरी हार्मफुल। मोरल यानी कि नैतिकता, या हम बोल सकते हैं कि सदाचार, अच्छी चीज़ें, यानी कि जो स्टोरी है जो है इसकी अच्छी चीज़ क्या है, हम इसको ये बोल सकते हैं। कॉपिंग ही मीन्स नकल करना, अदर यानी कि दूसरों की, ब्लाइंडली मतलब आंख बंद करके बिना सोचे समझे, यहाँ पे मीनिंग हो गया कि जब आप ब्लाइंडली यानी कि बिना सोचे समझे, ये नहीं कि आप अंधे होकर के बिल्कुल अंधे हो जाएं, वो नहीं, यहाँ पे मीनिंग है कि जब आप बिना सोचे समझे किसी की नकल करते हैं, किसी कॉपी करते हैं, कैन बी वेरी हार्मफुल, कैन बी मतलब हो सकता है, कैन बी यानी कि हो सकता है, वेरी हार्मफुल बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। आई होप यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो उसके लिए। सो फर्स्ट वर्ड जो हमारा है आज का, जिससे आपको सेंटेंस बनाना है, आप सिंपली तीनों में से किसी भी टेंस बना सकते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, और उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो फर्स्ट इज सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स रहस्य या राज, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज एक्यूट, एक्यूट मीन्स तीव्र या तेज, जब मैं बोला ना एक्यूट, कोई भी चीज़ तेज हो रही है, तीव्र हो रही है, तो एक्यूट। एंड थर्ड वन इज डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मीन्स पचाना या हजम करना, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों ही बहुत ही सिंपल होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ डिक्टेशन के आगे जो 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज डिक्टेशन का है क्वाइटली, इसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का क्वाइटली।
सेकेंड वर्ड है सफरिंग एंड थर्ड वर्ड है इमीडिएटली। फर्स्ट वर्ड क्वाइटली, सेकेंड वर्ड सफरिंग, थर्ड वर्ड इमीडिएटली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कोई भी स्टोरी को मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो स्टोरीज आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।